हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन प्रोसेस के सारे नेम्स। तो जब भी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि आपने खुद डेली लाइफ में इसे देखा होगा कि जब भी सॉलिड मतलब आइस लिक्विड में बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि आइस मेल्ट हो रही है। मतलब अगर जो प्रोसेस सॉलिड टू लिक्विड जाएगी तो उसका जो नेम है उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज मेल्टिंग। क्या? मेल्टिंग। और मेल्टिंग की जगह हम लोग फ्यूजन भी बोल सकते हैं। क्या? फ्यूजन। मतलब अगर आप कभी भी सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो तो आपके पास दो साइंटिफिक टर्म्स हैं। एक साइंटिफिक टर्म है मेल्टिंग और सेकंड साइंटिफिक टर्म है फ्यूजन। और अगर आप लोग चेंज करना चाह रहे हो लिक्विड टू गैस, अब आप लोग लिक्विड को चेंज करना चाह रहे हो गैस में, तो चलिए, आपने ऐसा प्रोसेस देखा होगा जिसमें कि आप लोग एक वेसल में पानी गर्म कर रहे हो तो आप देखते हो वो किस में बन जाता है? वेपर में बन जाता है। तो जो जब भी आप लिक्विड से गैस बनाओगे तो प्रोसेस का नेम क्या होगा? वेपराइजेशन। क्या होगा? वेपराइजेशन। आप इसको एवापोरेशन भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ, एवापोरेशन में आप किसी भी तरीके की हीटिंग नहीं करते हो। क्योंकि आप लोग जब भी आप एक पानी में आप प्लेट में पानी भर के रख देते हो धूप में, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्सटर्नल कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इसलिए वो हो जाएगा एवापोरेशन। और वेपराइजेशन या बॉइलिंग में आप खुद हीट देते हो। आप जो वाटर बॉईल करने जाते हो तो आप लोग खुद उसमें टेम्परेचर देते हो ना, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बोलेंगे। अब एक प्रोसेस है कि जब भी आप गैस को लिक्विड बनाना चाह रहे हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारी प्रोसेस को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। और जब भी आप लोग लिक्विड टू सॉलिड जाओगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? आपने क्या किया है? लिक्विड को सॉलिड बना रहे हो। आपने कभी कभी अपने घर में बॉटल्स रखी होंगी फिल करके वाटर से, और आप उसे फ्रीजर में रखते हो तो हम लोग क्या कहते हैं? बॉटल को फ्रीजर में डाल दो। मतलब आपने उसको क्या कर दिया है? फ्रीज करा दिया है पानी को। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जब भी हम लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे? फ्रीजिंग। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। अगर मान लो आप कभी सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है, आपने कोई प्रोसेस किया और उसमें आपने सॉलिड लिया हुआ था और इट डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया गैस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन की एग्जांपल, आपने कभी भी अपने घर में ओडोनिल खरीदा हुआ होगा, जिससे कि उसमें एक सॉलिड, एक छोटा सा पत्थर टाइप का निकलता है। उसको आप जब भी अपने घर में टांग दोगे ना तो कुछ ही दिनों में एवापोरेट हो जाता है, सब गायब हो जाता है। सब्लिमेशन कहेंगे उस प्रोसेस को। आपने क्या किया? सॉलिड खरीदा और इट हैज जस्ट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विथआउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस बन गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। कौन सी प्रोसेस? सब्लिमेशन। और मान लो अगर आप कोई चीज़ गैस के लिए हो और वो डायरेक्टली सॉलिड बन गई है बिना लिक्विड बने, उस प्रोसेस को आप लोग बोलोगे डिपोजिशन। क्या बोलोगे? डिपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको इन सारी प्रोसेस के नेम लिखना है। तो मैंने अभी आपको सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल दिया था, ओडोनिल वाला, लेकिन मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, आयोडीन। और दूसरा कैम्फर। अब आपको मुझे एक और एग्जाम्पल इसका कमेंट करके बताना है। जो भी इसका एग्जाम्पल सही कमेंट करके बताएगा उसको कमेंट को मैं ज़रूर लाइक करूँगी। और अगर आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई हो तो मेरे वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।